देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कोई ना कोई ऐप होना चाहिए, चाहे आपके पास ज़रोधा हो, धन हो, ग्रो हो, कोई सा भी ऐप हो। तो मैं आपको ग्रो ऐप में बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ग्रो ऐप को ऑन करेंगे। ठीक है, ये ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा आपके पास। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। इसमें सबसे ऊपर से लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे जितने भी हमारे पास, तो सबसे ऊपर हमारे पास होगा इंडेक्स, जहाँ पे है निफ्टी 50, फिर उसके बाद है बैंक, और ऐसे स्क्रॉल करोगे तो और आते रहेंगे, जैसे सेंसेक्स है, फिर निफ्टी है, और ऑल ऐसा करोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद ज़रा से नीचे से देखोगे तो यहाँ पे है एक्सप्लोर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं ये टॉप के मोस्ट बाइंग आज की डेट के जो हैं, जैसे रिलायंस टावर हो गया, टाटा पावर कंपनी हो गई, ये आज के मोस्ट बाइंग हैं। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट एंड टूल्स हैं, और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गेनर और लूज़र, आज के जितने भी गेनर और लूज़र हैं वो यहाँ पे शो कर रहे होंगे। और नीचे आएंगे तो स्टॉक की न्यूज़, यहाँ पे कुछ स्टॉक की न्यूज़ भी आएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लोर के बगल में होल्डिंग, माई वॉच लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप इतनी सारी वॉच लिस्ट क्रिएट करके रख सकते हो, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक हैं या फेवरेट कंपनियाँ, उनको आप यहाँ पे लिस्ट करके रख सकते हो रोज़ देखने के लिए कि आज इनके स्टॉक कैसे चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है होल्डिंग, आपने यहाँ पे जितने भी स्टॉक खरीदे होंगे वो यहाँ पर आपको शो करेंगे, आपकी पोर्टफोलियो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट शो करेगा, और उनकी करंट वैल्यू जो भी होगी वो शो करेगी। यहाँ पे 1 डे का रिटर्न भी शो करेगा कि आज तुम्हें एक दिन में कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे टोटल रिटर्न शो करेगा, यहाँ पे टोटल रिटर्न शो करेगा, जिसमें ये दिखेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का टोटल रिटर्न कितना आ गया है तुम्हारे पास। यहाँ पे लॉस प्लस, अगर लॉस में होगा तो लॉस में दिखेगा, और प्लस होगा तो प्लस में दिखेगा। ठीक है, ये वॉच लिस्ट हो गई। और जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम इसमें F&O कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि आज था सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज, तो इसी में दिखाते हैं। ये सेंसेक्स की एक्सपायरी थी आज के दिन, तो इसमें ये कुछ आज का चार्ट इस टाइप का था। इसका ये ओवरव्यू है, और ये है F&O। जब आपको F&O करना है तो F&O में क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे आएगा व्यू ऑप्शन चेन। ठीक है, फिर व्यू ऑप्शन चेन करेंगे तो यहाँ पे पूरी ऑप्शन चेन खुल जाएगी आपके सामने। तो अभी सेंसेक्स चल रहा था 59,825 पे, यहाँ पे बंद हुआ है आज सेंसेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, ये जो इधर वाली लाइन है, कॉल साइड कहते हैं इसको, यहाँ पे लिखा भी है कॉल प्राइस। और इधर वाली लाइन है जो ये है आपकी पुट साइड, यहाँ पे पुट प्राइस लिखा हुआ है, और ये प्राइस है, और ये OI है। ठीक है, इतना है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कॉल और पुट क्या होता है। तो अगर मार्केट, कॉल का मतलब होता है अगर आपने कॉल ले लिया, यहाँ पे मान लो ये वाला जो 25 रुपये का है, ये कॉल ले लिया, किसी भी पोजीशन पे आपने 25 रुपये वाला कॉल ले लिया। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, मतलब यहाँ की ओर जाएगी, जैसे 59,900, 70,000, 70,100, अगर यहाँ को जाएगी तो ये वाले पैसे बढ़ेंगे। इसी का अपोजिट हो जाता है पुट साइड। अगर आपने पुट साइड ले लिया, मान लो कोई भी ले लिया, मान लो आपने ले लिया 59,900 वाला, 74 वाला ये प्राइस वाला पुट साइड ले लिया, तो अब अगर मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो मार्केट को नीचे गिरना होगा। पुट का मतलब नीचे गिरना होगा, और जैसे ही मार्केट नीचे को गिरेगी, मतलब 59,800, 59,700, 59,600 इधर की साइड को जाएगी, तो आपके जो पुट के पैसे हैं वो इंक्रीज होंगे। ये मार्केट की पोजीशन है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है।
ये इस साइड है कॉल प्राइस और इस साइड है पुट प्राइस। ठीक है, ये इधर की साइड को कॉल प्राइस है, इधर की साइड को पुट प्राइस है। तो यहाँ पर देखो ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं जैसे 59,600 लिखा होगा, ऐसे 59,700, 59,800, 59,900, 70,000। ठीक है, इस टाइप के कुछ प्राइस चल रहे होंगे। यहाँ पे एक आपको लाइन दिख रही है, एक पतली सी लाइन दिख रही है वाइट कलर की, जहाँ पे कुछ इस टाइप का एक और आइकन है और वहाँ पे लिखा हुआ है 59,825। क्या लिखा है यहाँ पे? 59,825। तो मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज हुई है। और इधर को आपको कुछ प्राइस दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ 59,600 पे है, 2500, 225, 125, 25। और क्योंकि ये इसके नीचे की आज एक्सपायरी थी तो यहाँ के पैसे जीरो ऑलमोस्ट जीरो चल रहे हैं। ऐसे ही इधर की साइड को, पुट की साइड को इधर की वैल्यू है, इधर की ऑलमोस्ट जीरो चल रही होगी। और इसके नीचे के प्राइस कुछ इस टाइप के हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा था मैं, अगर आपने कॉल साइड लिया मान लो ये प्राइस आपने खरीद लिया, तो मान लो यहाँ से आपने इसको खरीद लिया। इसको खरीदने के बाद जो भी आपकी मार्केट है, ये जो मार्केट है, अब ये मार्केट यहाँ मान लो मार्केट यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर की साइड को जाएगी तो इसके प्राइस प्लस होंगे। ठीक है, ये वाले प्राइस बढ़ेंगे अगर मार्केट ऊपर की साइड को जाएगी। इसी के अपोजिट मान लो आपने 74 रुपये का पुट ले लिया और मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है, ऐसा के ऊपर जा रही है, तो इसके प्राइस घटेंगे। पुट लेने पर मार्केट ऊपर जा रही है तो प्राइस घटेंगे, और मार्केट नीचे को जा रही है तो इसके प्राइस बढ़ेंगे अगर ये नीचे को जा रही है तो। इसी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट यहाँ से नीचे को जा रही है, कॉल खरीदने पर मार्केट अगर नीचे को जा रही है तो नीचे जाने पर कॉल के प्राइस कम होंगे और ऊपर जाने पर कॉल के प्राइस बढ़ेंगे। मुझको यकीन है कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार। सीधा साधा खेल है कि अगर आपने कॉल की कोई भी प्राइस को ख़रीदा और मार्केट ऊपर को गई तभी आपके पैसे बढ़ेंगे, और कॉल का आपने कोई भी प्राइस ख़रीदा और मार्केट नीचे को गई तो पैसे माइनस हो जाएंगे, तुम्हारे पैसे घटेंगे, इधर को पैसे प्लस होंगे। ऐसे ही पुट की साइड पे है, अगर आपने पुट की कोई भी प्रीमियम को ख़रीदा और मार्केट ऊपर को चली गई उस प्रीमियम के बाद, उस खरीदने के बाद अगर मार्केट उस पॉइंट से ऊपर चली गई, यहाँ से ऊपर को चली गई, तो आपके पैसे माइनस हो जाएंगे। और उस प्राइस से, उस पॉइंट से अगर मार्केट नीचे को गिर गई तो आपके पैसे प्लस हो जाएंगे। यह है कॉल और पुट का फंडा।